सतगुरु महाराज की जय। ना शुद्धा खासी गिरो की जो कहावत है बुजुर्ग, जिनको हिदायत हक के तिन शोभते पाइए हक, तिन शोभते पाइए हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी सानंद ग्रंथ है 36 प्रकरण का 43 चौपे हमने पाठ किया। प्रसंग चल रहा है वैसे सैद्धांतिक टॉपिक पर कहा जाए तो बैराट का ज्ञान, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिव्य परम धाम का दर्शन श्रीराज जी ने करवाए, तो उस समय में आत्मा और परात्मा के बीच में क्या क्या है, सुरता और परात्म के बीच में क्या क्या है, ये चीज उन्होंने दर्शाया था। सुरता और परात्मा के बीच में जीव है और जीव का भूलन का विस्तार ये 14 लोक है, अष्टावरण है, ज्योति स्वरूप है, गायत्री है, मौत ईशा से नारायण है। और सुरता और परात्मा के बीच में इस तरह से अक्षर पर पुरुष है। उसके बाद अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष के अंतस्करण है, अव्याकृत सबल केवल सत्स्वरूप, और एक अक्षर पुरुष है। तो सुरता और परात्मा के बीच में ये सारी चीज है जो परात्म सुरता के रूप होकर के जीव में बैठ करके देख रहा है, और परात्म से परे परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, और परात्मा से परे परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, जिनकी नजर में परम धाम है, जिनकी नजर में परात्मा वाले ब्रह्म सृष्टि है, जिनके नजर में चिदघन स्वरूप स्वयं श्री राज जी का सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म और सारी बेहद लीलाएं उनके नजर में है, और अक्षर ब्रह्म द्वारा क्षणिक ब्रह्मांड जो रचा गया है, स्वप्निक क्षर ब्रह्मांड, ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड अक्षर के पल पर बनना मिले, सब परब्रह्म परमात्मा के नजर में है। तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा सुरता स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा, सुंदरबाई आत्मा, ऐसा सुंदर व्यवस्था उन्होंने कर दी कि किसी न किसी के माध्यम से तो अपनी परात्म की बातें, परम धाम की बातें धरती में सुनाना ही था, सृष्टि के अंदर सुनाना ही था। तो उन्होंने अपने ही आत्मा स्वरूप सुंदरबाई आत्मा, श्री इंद्रावती आत्मा, जो देवचंद्र प्राणनाथ जी करके हम सदगुरु महाराज करके बोलते हैं, उनके माध्यम से करवाया गया और ज्ञान आ गया, और परम धाम का ज्ञान आ गया, परब्रह्म परमात्मा का काम हो गया मानो। तो उन्होंने अपने जो ज्ञान, तारतम्य ज्ञान धरती में दिया, कहीं न कहीं से देना ही था उनको, तो उन्होंने चुन लिया धरती के हिसाब से मेराज ठाकुर, देवचंद्र, ऐसे महान आत्माओं को चुन लिया उन्होंने। तो ज्ञान आ गया धरती में।
तो परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं कि ये संसार में इस कारण फिरस्त देवी देवता को लोकेशन दुनिया को पता नहीं, जो मैं बता रहा हूँ। और ईश्वरी सृष्टि कौन है वो पता नहीं, वो मैं बता रहा हूँ करके कल का प्रसंग में हमने इस तरह से 38, 39, 40, 41, 42, 43 रुपये हमने कल सुना। तो आपको कल वाला प्रसंग याद होगा, नहीं तो आप YouTube में रिवाइज करोगे। उसके बाद अंदर में लोकेशन पकड़ने की जगह में जो परब्रह्म परमात्मा ने अपने घर की बातें करने से पहले खेल दिखाए कि पीछे मूलावतन करके बुलाया। पहले खेल दिखाए यानी क्षर पुरुष जो ब्रह्मांड, जो एक स्वप्निक ब्रह्मांड देख रहे हैं ब्रह्मात्मा परब्रह्म परमात्मा के पास बैठ करके धनी दिखा रहे हैं, तो वो पहले खेल दिखाए कि तो खेल के अंदर क्या क्या है, नासूत मलकूत और क्या हल्ला है खेल के अंदर परमात्मा के विषय में है, बेचैन बेचागुन निराकार निरंजन ऐसे बोलने वाले। तो उन सब शब्दों का परिचय दे रहे हैं। इसका मतलब परब्रह्म परमात्मा ने पहला सदगुरु महाराज को विराट का ज्ञान दिया। तो आज हमारे पद्धति में किसी को भी तारतम्य वाणी के विषय में पढ़ने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, बोलते हैं तो पहला यहाँ पर विराट पढ़ाया जाता है। तो लोका ज्ञान जो शास्त्र में पहले है, मतलब इस जीव को तारतम्य आने से पहले तारतम्य का विषय में जानने से पहले शास्त्र क्या बता रहा है, परब्रह्म परमात्मा का ही एक सत अंश द्वारा शास्त्र में क्या क्या है वो पढ़ाया जाता है। तो उसी का टॉपिक है ये, जो आप किसी गुरु के पास बैठ करके सदगुरु को याद करके, सदगुरु आपने क्या क्या देखा दारते में परम धाम देखने से पहले करके सदगुरु को ध्यान करके फिर गुरु करना पड़ेगा। सदगुरु का ज्ञान करने के लिए पहले गुरु करना पड़ेगा। तो गुरु पहला सिखा देते हैं, उसी का नाम का विषय जो पुस्तिका वगैरह ग्रंथ वगैरह वही है कि आत्मसोपान, अंतर्दृष्टि, सृष्टि विज्ञान, विराट प्रदर्शन, ऐसा ग्रंथ है जो श्रीराज जी ने ब्रह्मा आत्माओं को खेल दिखाऊंगा करके बोले थे, अक्षर का खेल, तो कैसा था उसका अवलोकन करा, उसका ज्ञान कराता है। तो उसी के अंदर आता है। आप अपने हृदय में वो ज्ञान अगर हृदय में घट गया है, आपका दर्शन हो गया है, तो फिर ये चौपाई सरल पड़ेगा। अगर आपको विराट का ज्ञान किसी गुरु के पास बैठ करके नहीं किए तो करना पड़ेगा, तभी तारतम्य का ये चौपाइयों का अर्थ लगेगा। ठीक है। तो जिनको वो शब्द जो दृष्टि विज्ञान नक्शा भी है उसका परम धाम तक पहुंचने के लिए आद्य पार अक्षर अक्षर पारवतन करके चौपाई तो याद है, लोकेशन याद नहीं है। तो किसी को अपने मामा का घर, अपने काका का घर या कहीं दिल्ली बम्बई जाना हो तो अपने मतलब जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ जाने के लिए रास्ता पहला तय करते हैं ना, कहाँ से जाया जाता है। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के पास जाना हो तो कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है करिए, तो इसे खोजी आत्मा वहाँ पर पहुँच जाती है। खोजता सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार, सदगुरु के ज्ञान के अंदर करतार मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे और रास्ता बता देंगे। तो इस तरह से हृदय में ज्ञान को धारण करके चौपाई नंबर 44 को देखिए। वही प्रसंग चला, नाश शुद्ध निराकार की। दुनिया में निराकार निराकार बोलते हैं, निराकार किससे कहते ये ज्ञान नहीं है। तो किससे निराकार बोलते हैं?
निराकार परमात्मा का शक्ति है, अनंत शक्ति में एक सृष्टि बनाने की शक्ति है जिसको निराकार कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म निराकार नहीं है। निराकार एक शक्ति है, लेकिन उस शक्ति ने सृष्टि बनाई। सृष्टि के अंदर के जो जीव है, स्वप्निक जीव है, उसके लिए वो शक्ति ही ब्रह्म हो गया। शक्ति का तो आकार नहीं होता है, निराकार बोल दिया। लेकिन परब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वयं शुद्ध साकार है, वो निराकार नहीं है। हाँ, उनकी शक्ति निराकार है, लेकिन उस शक्ति से जो जैसे निंद्रा एक शक्ति है। निंद्रा से मैंने सपना देखा, तो सपना के जीवों के लिए निंद्रा क्या है? वो ब्रह्म हो गया। लेकिन मैं सोया हुआ शरीर, जो सोया हुआ शरीर चेतना जो वो निराकार नहीं है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म ये निराकार नहीं। लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर परामर्श डाल करके जो सृष्टि रचना की है स्वप्निक, तो ये स्वप्निक सृष्टि रचना करने वाला जो शक्ति है, उसको जिसको मोह अज्ञान बर्मण कर्म काल शून्य ये नाम है सारे निराकार निरंजन, उसका नाम निराकार है। लेकिन निराकार से उत्पन्न हुआ नहीं, सपना से अज्ञान से उत्पन्न सृष्टि जो है उनके लिए तो ब्रह्म कौन हो गया? निराकार ही हो गया। लेकिन अब आ गया निराकार लक्ष्य होकर के जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए समझा रहे हैं कि समझो, तुम निराकार पकड़ करके आत्मानंद नहीं होता है, ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा। ब्रह्मानंद निराकार से परे है, वो शुद्ध साकार स्वरूप में है। इसलिए तारतम्य समझा रहा है। तो ना शुद्ध निर्गुण शून्य, शून्य भी वही है, निर्गुण भी वही है। ना शुद्ध ब्रह्म क्यों व्यापक? अब धरती में शब्द आया ब्रह्म व्यापक, ब्रह्म व्यापक। प्राण्य जी पूछते हैं ब्रह्म व्यापक नहीं है, ब्रह्म का सत्ता व्यापक है। सूर्य व्यापक नहीं है, सूर्य स्वरूप में तो सूर्य लोक में उसका प्रकाश कमरे कमरे होकर के व्यापक होता है। राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति स्वरूप में तो अपने देश के कैपिटल में रहता है, एक कमरा में रहता है, लेकिन उनका सत्ता हुक्म व्यापक हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म व्यापक लोग उसको सत्ता को ही ब्रह्म मान लिया, लेकिन सत्ता ब्रह्म स्वरूप नहीं है। इसलिए शुद्ध ब्रह्म क्यों व्यापक और किसमें व्यापक, ये भी तो प्रश्न आता है। इसीलिए कैसी सूरत निरंजन, जब निरंजन बोलते हो, जो अंजन से नहीं दिखता है, तो फिर स्वरूप करके क्यों बोलते हो? सूरत करके क्यों बोलते हो? सूरत मतलब स्वरूप, निरंजन स्वरूप बोलते हैं, निराकार स्वरूप बोलते हैं। निराकार बोलने में स्वरूप होता है क्या? लेकिन शास्त्रों का संकेत को जाने बिना तुम लोग क्या बोल रहे हो? निराकार स्वरूप बोलते हैं। निराकार में या तो स्वरूप नहीं, या स्वरूप हो तो निराकार नहीं। इसीलिए तुम क्या बोल रहे हो? जैसे क्षर पुरुष, क्षर हो तो पुरुष नहीं, पुरुष हो तो क्षर नहीं, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन एडवांस बोल दिया, क्षर नाशवंत होते हुए पुरुष यानी परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ये अखंड होने वाला है, इसलिए क्षर पुरुष। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कैसी सूरत निरंजन, निरंजन हो तो फिर सूरत की बात क्यों करते हो? जब आंख से दिखता नहीं तो फिर सूरत कैसे हुआ? कहने का मतलब वो सूरतवान है, वो स्वरूपवान है परब्रह्म परमात्मा। और निरंजन उनकी शक्ति द्वारा जो खेल बना हुआ है, उन खेल में उत्पन्न जीवों के लिए वो निरंजन है। लेकिन परम धाम में वो अंजन है, आंख से दिख सकता है, साक्षात है वो। ना शुद्ध ब्रह्म सृष्टि की, आप लोग ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि बोलते हो। आम खास, खासल खास, खासल खास वेद में, कत्ते में खासल खास बोलते और ईश्वर सृष्टि को खास बोलते। लेकिन लोकेशन पता है?
तुम क्या बोलते हो शास्त्र में जब जीव सृष्टि आया ना, ब्रह्म सृष्टि शब्द आया ना, तुम बोलते हो जीव सृष्टि साधना करते 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 ब्रह्म सृष्टि हो जाएगा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। जीव सृष्टि स्वप्न है और स्वप्न ही है। आपका स्वप्न का साथ ही साधना करते 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 आपका सोया हुआ शरीर जैसा नहीं होगा। वो आप जगने के बाद उसको नाश हो जाता है। साधना करके जीव सृष्टि इस ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे होता है? ब्रह्म सृष्टि जैसे ब्रह्म को दर्शन कर सकता है जीव, ब्रह्म सृष्टि के संगत से, ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा दर्शन कर सकता है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि नहीं बन सकता है। वो जो सुरता है ना, वो सुरता तो ब्रह्मात्मा का सुरता जिस जीव में प्रवेश है उसको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। सुरता अपने परात्म में उड़ता है और जीव जो है वो जीव अखंड हो सकता है, अखंड होता है, हो सकता है नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि जैसा आचरण करके ब्रह्मानंद रस पी सकता है, लेकिन जीव जीव ही है और सुरता प्रवेश ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मात्मा और जीवात्मा और बीच में एक ब्रह्म सृष्टि। सुरता प्रवेश हुए जीव जो है वो जीव को सुरता वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास जैसा ही नाम तो पड़ गया ना, इसलिए ब्रह्म सृष्टि नाम पड़ गया है। इसलिए इस चीज को भी धीरे से चिंतन करने के बाद ही ये सुरता यानी ये ब्रह्म आत्मा स्वरूप कॉन्शियसनेस की बात है। एक स्वप्निक कॉन्शियसनेस चेतना, एक जागृत चेतना की है। इसलिए ना शुद्ध ब्रह्म सृष्टि की शुद्ध सृष्टि, न ईश्वरी सृष्टि को भी ज्ञान नहीं है। हिंदू जो जीव सृष्टि के तीन ये शुद्ध ना पड़े। हिंदुओं को भी मतलब ये हिंदू शब्द इस टॉपिक में क्यों आया? वैदिक परंपरा में ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि कहते हैं। तो वेद पढ़ने वालों को भी पता नहीं चला। और कते परंपरा में ब्रह्म सृष्टि इज इक्वल टू खासल खास, ईश्वर सृष्टि इज इक्वल टू खास और जीव सृष्टि इज इक्वल टू आम। तो आम खास खासल खास, इसको वेद पढ़ने वालों को भी ये पता नहीं चला कि ये क्या है। तो ये स्वप्निक कॉन्शियसनेस और जागृत कॉन्शियसनेस में एक जो है ब्रह्मानंद वाला और एक अक्षर की सुरता है, जो खेल परमधाम की देखने की इच्छा करने वाले अक्षर की वृत्ति वाले ईश्वर सृष्टि है। तो इस तरह से बारीकी तारतम्य में दीक्षित शिक्षित होकर के तारतम्य ज्ञान के संगत से ध्यान चिंतन करते हुए जाकर के दिखाई देता है, दर्शन होता है। इसलिए ये सारी शब्दावली को ही लोगों को पता नहीं है। जब शब्द का ज्ञान, शब्द का लोकेशन, शब्दों का उद्गम स्थान ही पता नहीं चला तो परब्रह्म की लीला कैसे समझ पाओगे करके प्राणनाथ जी शब्द की दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में इन सारी शब्दों को यथातथ्य, सारे शब्दों को लोकेशन बताने के लिए बहुत से बोला था। क्या बोला था? बीजाविनंद बुद्ध जी और अन्य कलंक अवतार आएगा करके लिखा था। बीजाविनंद बुद्ध जी बुद्ध अवतार आएंगे, निष्कलंक बुद्ध अवतार, फिर निष्कलंक मतलब निष्कलंक बुद्ध अवतार, मतलब धरती में कलंक है उसको निष्कलंक करने के लिए। हाँ, तो कलंक क्या था? तुम्हारे हिसाब से तो कलंक तो किसी को बदनाम कर दिया, ऐसा कलंक समझते, लेकिन तारतम्य कलंक में
आत्मा को यथा नाम तथा गुण लक्ष्य न मिलना कलंक था। जैसे परब्रह्म परमात्मा परमधाम में है और जीव को उनकी जानकारी होने के बाद मुक्ति थी, लेकिन जीव ने ईश्वर को परब्रह्म मान लिया जो सृष्टि सनातन है, उसको ही शुद्ध सनातन मान लिया। तो अब परम धाम से ब्रह्म आत्मा भी अगर ज्ञान नहीं हुआ तारतम का, तो वो भी अपने श्री राज्य परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार शुद्ध सनातन को भूल करके सृष्टि के अंदर का जो सृष्टि सनातन है उसको ही शुद्ध सनातन मान करके कलंकित हो जाएंगे, उसको निष्कलंक करने वाला स्वरूप। वो तो तारतम से ही संभव है। तो आप कम शब्द में इतना ही समझना कि विजय मतलब जीत, अभिनंदन। तो बुद्ध जी ने जीत करके अभिनंदन उनको किया गया। वो कहाँ का मजल है? प्राण जी जब हरिद्वार पहुंचे तो 4 महीना रहे और अलग अलग धर्मावलंबी से ब्रह्म के धाम स्वरूप लीला की चर्चा हुई। तो सब 14 लोग की बात करते हैं। तो प्राण जी ने ऐसे 14 लोग तो अक्षर के ब्रह्म के पल में, आँख के पल में कितने बनते मिटते हैं, उससे परे अक्षरातीत का धाम है, तुम लोग कहाँ किसको ब्रह्म मान रहे हो करके उन्होंने सबको परास्त किए थे। तो उन लोगों ने मिल करके हरिद्वार में महाकुंभ के मेले में प्राण जी का आरती उतारी गई थी। तो उनको विजयानंद एक शाखा होगा करके बोला। तो भविष्यवाणों ने यहाँ से विजयानंद शाखा चालू हो गया है। उसी को विजयानंद बुद्ध जी करके कहा जाता है और उसी को निष्कलंक अवतार मानना है। आप निष्कलंक अवतार हो, हम तो कलंकित हैं। हमें तो अभी तक अब्रह्म को ब्रह्म मान करके बैठे हैं। हम तो अभी तक अपने अंतस्करण में निराकार करके बैठे थे, लेकिन परमात्मा तो शुद्ध साकार है। आपने सही में हमको शुद्ध साकार पकड़ा दिया। हम अब उस कलंक से निष्कलंक हो गए। अब हमारा सही न्याय हो गया, शास्त्रों का सही अर्थ हो गया करके इस तरह से उनके भाव पैदा हो गया ना, उसका नाम है निष्कलंक अवतार। इसलिए प्राण जी महाप्रभु निष्कलंक अवतार हो गए। वेदों का आखिरी जमाना है। वेद कहते 28वां कलयुग में ये बुद्ध अवतार का आने का, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाला है करके बोलते थे। तो वही वेदों ने कहा हुआ आखिर जमाना आ गया। यही है सिरदार। तो यही समय में होने वाला सिरदार है, लीडर है, धर्मगुरु है और परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है करके प्राण जी के लिए भविष्य बोला था। प्राण जी आ गए और ये टाइटल से आ गए तो सबको तारतम्य ज्ञान से निशंक कर दिया। आज भी हम वही ज्ञान को अनुभव करते हुए अपने हृदय में निष्कलंक पूर्णमदः पूर्णमिदं परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म के अक्षरधाम से कैसे खेल बनती है, कैसे यहाँ जीव ईश्वर की लीलाएं होती है, सारा स्वर शास्त्र क्या बोल रहा है, तो सारा उजाला हो जाता है तारतम्य के संगत से। तो अंतरात्मा निष्कलंक हो जाता है। इसलिए प्राण जी का ज्ञान निष्कलंक अवतार का ज्ञान। तो वेद कथे में इस तरह से बहुत से वक्ताओं ने भविष्यवाणी रख दी है, लेकिन इन्हें में लिखी आखर शुद्ध ना परी कहूँ जन। अब इन्हें में मतलब वेद में लिखी आखर समय के विषय में। कुरान में तो स्पष्ट लिख दिया मोहम्मद मेरे जाने के 1000 साल बाद आखिर जमाने के खाबंद आएंगे, वो खुदा की बात करेंगे, खुदा का अरश अजीम को पकड़ा देंगे। कुरान में तो स्पष्ट ही बोला था, वेदों में थोड़ा सा घुमा के बताया है। इसलिए इनमें आखिर शुद्ध ना परिकाओ जन, किसी को भी इस विषय में ख्याल ही नहीं रहा। पढ़ गए कई वेद को, पढ़ गए कई कतेब को, हजारों ने वेद कतेब पढ़ा पर उन्हों पाया न क्या मत देना। लेकिन
प्रलय का दिन उनको पता ही नहीं चला। प्रलय तो वो नित्य नैमित्तिक प्रकृति महाप्रलय पकड़ के बैठ गए। महाप्रलय आना कभी कभी, अब खाओ पियो मस्त रहो। अरे महाप्रलय तो तुम्हारा आत्यंतिक महाप्रलय भी है ना, जीव को जन्म मरण से मुक्त होने में उसको भी प्रलय बोलते हैं। और वो जीव को इस जन्म मरण से मुक्त होने का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान आ गया है। क़यामत मतलब कायम अखंड होने का ज्ञान आ गया है। उस ज्ञान के शरण में आ जाओ तो तुम निष्कलंक बन जाओगे, अखंड बन जाओगे। होना था लेकिन पर उन्होंने पाया ने क़यामत देना। तारतम्य ज्ञान का उदय होना ही वो क़यामत का दिन था। लेकिन उन्होंने सृष्टि की आयु बहुत लंबी है करके अब फिर जन्म मरण काल के मुख से उनको घुमाता रहता है। ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी बनो तो निराकार बनोगे और निराकार होकर के रहोगे। लेकिन जब ब्रह्मांड की आयु पूरी हो जाएगी तो फिर लेकिन ब्रह्म सृष्टि जब जागृत हो जाएंगे तो फिर क्या करे, परब्रह्म परमात्मा को भी बहुत मतलब कभी कभी बोलते ना, ये क्या करे, बच्चे ऐसे ही हैं, बोलते ना माता पिता। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को ब्रह्म सृष्टि अगर खेल पूरी हो गई ना, ये दुनिया तो साकार वाले ना निराकार वाले 1 सेकंड में उनको बिस्तर में, आम खालक बिस्तर में तो डाल देंगे। क्यों? अब वो ब्रह्म सृष्टि के लिए पैदा किया गया है, उनको प्रकट किया गया है, तो उनको तो मुक्ति देना ही है बिस्तर में। लेकिन पहले मेरी ब्रह्म सृष्टि तो पूरी तरह से जग जाए, इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को बार बार जोड़ दिया जा रहा है। भविष्य में लिखा है, भविष्यवाणियों में, करनी कजा 14 तबक, 14 तबक को न्याय देना है। देना सबों आकिन, सबको 14 लोग के सभी को विश्वास दिलाना है कि परब्रह्म परमात्मा परमधाम में है, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में है, और उनकी बेहद लीला अक्षर की लीला है। उसी बेहद लीला का एक अंश परब्रह्म परमात्मा ने निंद्रा का आवरण डाल करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खेल का रचना की है। अब वो रचना रखा हुआ है क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्मा सुरता खेल को देख रहे, इसलिए उनको देखने तक के लिए रखा हुआ है। जब उनको देखना पूरा हो जाएगा तो सृष्टि को मुक्ति दी जाएगी। ये चीज 14 लोगों को विश्वास दिलाना है। और ब्रह्म सृष्टि को अपने परात्म के ऊपर चिंतन चढ़ाना है। इसलिए राज्य की जो सेवा है बहुत घना है। करनी कजा, तभी न्याय होगा 14 लोग का। ब्रह्म सृष्टि को उत्पन्न किया तो न्याय देना नहीं पड़ेगा, मतलब मुक्ति देना है, उनके लिए न्याय है। लेकिन मुक्ति स्वयं राजी महाराज नहीं देंगे, ब्रह्म सृष्टि के हाथ से करवाएंगे। तभी जाकर अर्चा से आकर ब्रह्म सृष्टि की प्रार्थना करते हैं। ये परब्रह्म परमात्मा के इनडायरेक्टली ब्रह्म सृष्टि के ऊपर मेहर है, कृपा है। इतना सम्मान दिए कि जीव उनको आरती उतार रहे हैं। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा पूजा, सो साहेब कर पूजिया और यही पूजा। करनी कजा 14 तबक देना समो आकिन, कुरान माजजा नबी नबुवत हुए साबित हुए एक दिन। कुरान माजजा का चमत्कार, नबी का नबुवत, गुरु का गुरुत्व। नबी गुरु मोहम्मद ने कुरान लिया है। अब कुरान के अंदर के जो चमत्कार तभी समझ में आएगा जब तारतम्य द्वारा उनकी भविष्यवाणी और जो गुह्य अति गुह्य परमधाम की बातें और असर्जन की बातें जब तारतम्य द्वारा समझ पाएंगे तो स्वयं तारतम्य समझने वाले लोग
मोहम्मद के ओहो गुरुत्व को समझ में आ जाएगा। अरे मोहम्मद ने तो बहुत 1000 साल पहले हमको ऐसी बात बताई है करके, तब उनके ज्ञान का चमत्कार लगेगा। वाह, ऐसे समय में भी, ऐसी बेरुल हैवान के समय में भी ऐसे परब्रह्म की बातें लेके आए थे करके कुरान के विषय में पढ़े बोलेंगे लोग, तो कुरान का चमत्कार देखने में आएगा। वो चमत्कारी है इसके अंदर, यानी अरश अजीम की बात की है। तो ये, लेकिन ये तभी साबित होगा जो ये साबित हुए एक दिन। लेकिन सब ब्रह्म आत्मा यानी सब आत्माएं जब अक्षरातीत की भक्ति करने लगेंगे, एक अक्षरातीत की भक्ति करने लगेंगे, वे साबित एक दिन, एक शुद्ध सनातन, एक परादर्श प्रेम लक्षणा भक्ति में जब आत्मा दीक्षित शिक्षित होकर के राज्य की आरती करने लगेगी परम धाम की, तो उस समय में पता चलेगा अरे मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही इसी लक्ष्य को बोला था करके उनका महत्व समझेंगे। उसी तरह वेद का माजजा, उसी तरह वल्लभाचार्य का माजजा, तो लोगों को पता चलेगा अच्छा वल्लभाचार्य ने इतने वर्ष पहले आकर के भागवत के 10वें स्कंद का टीका करके, भागवत का टीका करके प्रेम की बातें की करके संपूर्ण गुरुओं का गुरुत्व का चमत्कार पता चलेगा तारतम्य प्राप्त करने के बाद। क्यों? सबने एक ही ब्रह्म की ओर संकेत किया है, लेकिन राम तेरी गंगा हो मैली हो गई, पीछे आने वालों ने अपने अपने बुद्धि से उसको, क्योंकि तारतम्य न होने से परमात्मा के मुख से संकेत दिया हुआ उन्होंने खोला ही नहीं, सपना के बुद्धि से अर्थ किया। लेकिन जागृत बुद्धि आ गई है परम धाम की बुद्धि, तो उसी शब्दों में परब्रह्म परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा एक होने की बात पता चलते ही महत्व समझ में आ गया। तब तो सबको धन्य धन्य बोलेंगे। इसलिए तारतम्य के चिंतन से अक्षरातीत के भक्ति करने वाले आत्माएं कभी भी किसी को कभी भी अज्ञानी मूर्ख ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे परब्रह्म परमात्मा उनके द्वारा सही मार्ग देते, लेकिन उनको समझने वाले लोग जो है उसका अर्थ करने वाला सपना के बुद्धि से अर्थ किए, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी है। लेकिन धर्मशास्त्र ने, गुरुजनों ने लक्ष्य तो दिया, लेकिन बारीकी दिया हुआ है, वो परमात्मा ने ही उतना ही करवाया है। इसलिए हर अवस्था में परब्रह्म परमात्मा का ही दर्शन करके, जैसे सूर्य को जानने के बाद उनके किरणों से कमरे कमरे एक एक जीव के अंदर उसका प्रकाश दर्शन होता है, ऐसे राजी महाराज का दर्शन आरती परमधाम का होने के बाद राजी के हुक्म से अपना अपना कार्य कर रहे हैं करके एक श्री राजी की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। आत्मा हुए साबित हुए एक दिन। कहाँ अरश, कहाँ हक्का बक्का, कहाँ है नूर मकान। बिना तारतम अरश पता ही नहीं चलेगा वास्तव में परमधाम कहाँ है। लोगों ने स्वर्ग वैकुंठ क्षर पुरुष को ही परमधाम बना दिया, ऐसा नहीं है। कहाँ है हक्का बक्का, अखंड हक्का परमात्मा कहाँ है, अखंड अक्षरातीत कहाँ है, ये न जानने से लोग जैसे बच्चे खिलौना करते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनते, कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या वो डॉक्टर है? लेकिन सुना है डॉक्टर ऐसा करता है। ऐसे परब्रह्म के विषय में आत्मा ने सुना है ऐसे ऐसे शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने क्षर पुरुष देवी देवता फिरस्तों को ही वो ऐसा करता है करके मान लिया। ऐसा नहीं है। इसलिए तारतम्य द्वारा सही परब्रह्म परमात्मा का अरश बक्का धाम लक्ष्य तय होगा। कहाँ है नूर मकान, अक्षर ब्रह्म कहाँ है, अक्षरधाम कहाँ है, तो ये तारतम्य द्वारा पता चलता है। क्यों पाओ मोहम्मद तीन सूरत, बसर मकिया के मोहम्मद के तीन स्वरूप, अर्थात
परब्रह्म परमात्मा का श्याम जी सत्ता ने कहाँ कहाँ बैठ करके क्या क्या किया है वो कैसे पता चलेगा बिना तारतम्य। जोलो न पाए पहचान, जोलो ना ये पहचान। जब तक तारतम्य द्वारा परब्रह्म का परमात्मा का पहचान या सृष्टि कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा तब तक इन सारी शब्दों का लोकेशन नहीं होगा। इसलिए तारतम्य लोकेशन चाहिए। लोग बोलते हैं ना लाइव लोकेशन भेज दीजिए ना, करते हैं ना मोबाइल में। लाइव लोकेशन मतलब परब्रह्म परमात्मा साक्षात मौजूद जो है वो लाइव लोकेशन है। उसको भेज देना मतलब तारतम्य ग्रहण करो, मतलब तारतम्य के शरण में आ जा। तारतम्य के शरण में आने से लाइव लोकेशन मिल जाता है कि परमात्मा कहाँ लाइव बैठे हैं और कहाँ बैठ कर खेल दिखा रहे हैं। इस तरह से पहले मायने हक कलमे के शुद्ध हक इमाम रसूल। तो इसलिए पहला आप क्या करो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ करो, उसको समझो। पहला खेल देखा है कि पीछे मुलवतन, पहले गीता का 6 अक्षर उत्तम पुरुष ये पहला विराट द्वारा सीखो। सदगुरु को परब्रह्म परमात्मा ने बताया है। स्वयं दिव्य शास्त्रों का, कतेब का, वेद का स्वयं ने आकर के बताया है तारतम द्वारा से। पहला तारतम द्वारा वो क्लियर करो। पहले मैंने हक कल में, हक का कलमा मतलब तारतम ज्ञान द्वारा ला इलाहा इल्लल्लाह 6 अक्षर उत्तम पुरुष का लोकेशन पकड़ो। पहला शुद्ध हक इमाम रसूल, उसके बाद ये ज्ञान लेके आने वाला हक का स्वरूप इमाम मोहम्मद प्राणा जी, रसूल स्वरूप मोहम्मद साहब, इनके विषय में पहला जानो। श्री कृष्ण के विषय में जानो, शास्त्रों का प्रेम लीला के विषय में जानो, शुद्ध खबर लो पहला। और कजा सब हो ऐसे, बाद में आप अपने आप कजा कर सकोगे। कथा कजा करना मतलब किसका रोल क्या है, क्यों ये रोल दिया गया है, ये ज्ञान पड़ेगा। 14 लोग संचालन करने की शक्ति किसको दिया है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है। ज्ञान न होने से तो क्या होगा, सरपंच को लोग राष्ट्रपति बोल देंगे, गांव के मंडल को राष्ट्रपति बोल देंगे, तो न्याय हुआ क्या। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को अगर देवी देवता बोल दोगे तो कहाँ से न्याय होगा। तो कजा न्याय मतलब जिसका जो रूप है उसको जानना, शौर करना, उसको बोलते न्याय। और कजा सब ऐसी पर बड़ी कजा है मूल। तो थोड़ा बहुत तो कजा करते हो, उतना ज्ञान तो है कि आप अभी जैसे देवी देवता जो पर शेषनारायण त्रिदेव कजा हो गया, न्याय हो गया। त्रिदेव के ऊपर शेष नारायण कजा न्याय हो गया। और शेष नारायण से ऊपर आदि नारायण क्या कजा हो गया। ठीक है, अब आदि नारायण ही अक्षर है, अब कजा नहीं हुआ। आदि नारायण अक्षर नहीं है और आदि नारायण ही परब्रह्म है, ये नहीं सृष्टि के अंदर से बोल रहा है। ये तुम सनातन सृष्टि सनातन की बात कर रहे हो, इस सृष्टि सनातन तक तुम ठीक जा रहे हो, लेकिन परमात्मा शुद्ध सनातन है। परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेक कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर के लीला अनंत कला में स्वप्न सृष्टि चालू होता है। तो अगर तुम सृष्टि के अंदर के क्षर पुरुष को ही परब्रह्म मानोगे, अक्षर मानोगे, तो ये न्याय नहीं है। इसलिए और कजा सब होए सी, थोड़ा बहुत कजा तो तुमने शास्त्रों द्वारा करोगे, लेकिन पर बड़ी कजा ये मूल। लेकिन तारतम द्वारा जो न्याय दिया जाता है वो मूल न्याय है, वो अंतिम न्याय है और वो अंतिम लक्ष्य है। इसलिए तुम तारतम द्वारा मूल कजा, मूल न्याय, परब्रह्म कहाँ है, उनके असत अंश अक्षर ब्रह्म नूर मकान कहाँ है, ये सब आपको ज्ञान होना। इसका मतलब आप अंदर में छाती में हाथ रख कर जितना भी मैं बोल रहा हूँ आपको सतगुरु के इलम के पद्धति से, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज जी ने जो हायरार्की बताए, शास्त्र में होते हुए भी ज्ञान नहीं हो रहा था। सतगुरु को जब विजुअलाइज हुआ सारा लोकालोक, सपना का ब्रह्मांड, वेद का ब्रह्मांड, जब उनको तारतम द्वारा पता चला ना, उसी में दीक्षित शिक्षित होकर के आपने भी विराट सीखे होंगे तारतम लेने के बाद। तो वो ज्ञान का नाम है वैराट का ज्ञान।
तभी कजा, तभी न्याय होगा। इसीलिए हर के परिणामी होने के बाद तो विराट तो पढ़ना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? आम दुनिया तो वो सहन नहीं कर सकेंगे, वो नारायण को सपना का बोलते उन तो भाग जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर तारतम द्वारा हिम्मत नहीं देंगे। तारतम क्या हिम्मत देता है। इसलिए तारतम प्राप्त करने के बाद वो अंदर गया हुआ परब्रह्म परमात्मा नाम स्वरूप धाम लीला है ना, निज नाम तारतम महामंत्र, वो जीव को पकड़ के रखता है। सुन सुन, भागना नहीं, सुन करके उसको सुनने की ताकत देता है। उसी मौका में जीव को अक्षराद्वैत की भक्ति दे ही देने का। तो धीरे धीरे वो जीव, अरे कितनी मेरे ऊपर कृपा हो गई करके जीव फिर खुश हो जाएगा। पहले मायने हक कल में, पहले मायने हक कल में के शुद्ध हक इमाम रसूल, शुद्ध हक इमाम रसूल, और कजा सब होएसी, और कजा सब होएसी, पर बड़ी कजा ए मूल, पर बड़ी कजा ए मूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।